अब देखो, स्ट्रैटेजी क्या है ना, वो तुक्का बात, ये मार्केट ऐसा ही करता है। अगर उस चीज़ को अगर आप पकड़ लो, तो क्या आपके विन रेट बढ़ जाएँगे? तो मतलब मार्केट अपने आप ही सिग्नल दे देता है कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो अच्छे खासी पैसे कमा लेते हैं या कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले लेते हैं कि ये चल जाएगा। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू द वंडरफुल वीडियो। और यहाँ पे मैं आज आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी वर्सेस कंसेप्ट की जो वीडियो है मैं आज इसकी बनाने वाला हूँ कि आप दो मार्केट में ना स्ट्रैटेजी लेके आते हो, है ना? पहले स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ, आप ठीक है शुरू में वर्क करती है, बाद में पता चलता है कि चीज़ें काम नहीं आती। तो आज पता चलेगा आपको कि क्यों स्ट्रैटेजी आगे जाके काम नहीं आए। लेकिन अगर आप शिफ्ट हो जाओ किसके तरफ, कंसेप्ट्स की तरफ में, तो ये चीज़ें आगे जाके आपके बहुत काम आता है। क्योंकि कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ऊपर तक लेके जाए। कंसेप्ट्स गेम चेंजर चीज़ें होती, क्योंकि आप कंसेप्ट की चीज़ है ना जो मार्केट के नेचर को फॉलो करते हो। और स्ट्रेटेजी क्या है ना, बस एक तुक्काबाजी है। वो बैक टेस्टिंग करके उससे कुछ खास लाभ होता नहीं। वो सिर्फ बिगिनिंग में थोड़ी बहुत काम आ जाती है, इधर उधर हो जाता है, बट एंड में नो रिजल्ट। आप ब्रेक इवन ही आ जाओगे या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। मैंने अगली वीडियो में जैसे मैनेजमेंट में आपको बताया था कि वैसे थोड़ा सा इधर उधर होगा, आपका जो भी प्रॉफिट है वो जाने में आपको एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे। ठीक है, सुन लो, आओ इस चीज को आज आराम से समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कंसेप्ट और किस तरह से स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो को खराब कर रही हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है ना, चीज़ों को ध्यान से समझो कि आप आते हो मार्केट में, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी को लेकर। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, देखो, मैंने बोला था ना कि आप अगर आपने 50-50 भी बना लिया, मैंने मैनेजमेंट का वीडियो में सारी बातें बताई थी कि अगर आपने 50-50 ही बना लिया, तो ये चीज़ें आगे जा कर के आपका वही मतलब एक रेशियो निकाल के देगा कि 1:2 के हिसाब से अगर आप चलोगे, तो एक बड़ा विन और छोटा लूज़ होता है जो आपको मैनेज करते ही। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें आगे जाके नहीं होती है, पता है क्यों? क्योंकि आप जब मार्केट में आ रहे हो तो कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजी या कोई भी होता है, जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आपने ऊपर की तरफ आया, ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई किया, और अगर ये ऐसा जाके ना आपका एसएल हिट कर लेता है, और ऐसा एक दो बार नहीं काफ़ी बार होता है, तो ये कुछ खास चीज़ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ये चीज़ कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं देगी, क्योंकि अगर देखो, स्ट्रैटेजीज ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे 3-4 चीजें आपको, पहला तो मतलब इंडिकेटर ले लो या कुछ भी ले लो, वो चीजें आपको एक तो लेट से बताती, या आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा रहे हो तो समझ लो कि होता है ना, ऐसे ट्रैप बता देते हैं लोग कि कोई ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या ऐसा है, ये टारगेट दे देगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी यही चीजें स्टॉप लॉस दे देती है ना? तो स्ट्रैटेजी की 5 चीजें काम नहीं आती। वो आपको एक टाइम तक, मैंने बोला ना, 1 बार प्रॉफ़िट देगी, 2 बार प्रॉफ़िट देगी, 3 बार प्रॉफ़िट देगी, लेकिन तीसरे बार में पूरा उड़ा देगी। एक लॉस आप खत्म कर। अब देखो, स्ट्रैटेजी क्या है ना, वो तुक्का कि आपने बैक टेस्टिंग किया, ये किया, वो किया, आपने देखा कि कोई एक तरीका है, मान लो मार्केट ऐसा है, और ऐसा करके जब गिरता है हाइज़ की तरफ से, और ये आपने लिया और ये आपने सेलिंग की तरफ से चला गया। तो 1 बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ या 3 बार ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें कुछ ख़ास काम नहीं आती। अब कई बार ऐसा होता है कि यही चीज़ें ऊपर गई और यहाँ से आपने मान लो मतलब रिजेक्शन खाया, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये चीज़ वापस से ऐसे की तरह थे, यहाँ तो आप फँस जाते हो। कुछ ख़ास काम नहीं है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊँ, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है और ना समझो ध्यान से। कंसेप्ट क्या है? ये अब अगर मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बताऊँ, कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कंसेप्ट जो है, वो मार्केट के नेचर, मार्केट का मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट का जो प्राइस है ना, प्राइस, इस प्राइस का एक्शन का, सॉरी,
प्राइस एक्शन का जो प्राइस भाव ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसका एक्चुअल नेचर ही मार्केट ऐसा ही करता है। अगर उस चीज को अगर आप पकड़ लो, तो क्या आपके विन रेट बढ़ जाएंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं की है। आपने कुछ भी ऐसा वैसा स्ट्रेटेजी नहीं लगाया। आपने कंसेप्ट को अप्लाई किया है। कंसेप्ट क्या होता है? जो आपको मदद करता है कि आप ऐसी चीज को पकड़ो जो मार्केट के नेचर को ही फॉलो करे। प्राइस एक्शन का नेचर होता है, और उस नेचर के ही अगर आप चलने लग जाते हो, तो आप पक्का प्रॉफिटेबल बन जाओ। वही चीज़ आगे जाके आपको गेम चेंजिंग में लेके जा। इसकी विन रेट्स भी काफ़ी हाई होता है। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो अच्छे खासी पैसे कमा लेते हैं, या कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले लेते हैं कि ये चल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो नेचर को फॉलो कर। अब नेचर देखो, प्राइस एक्शन का नेचर क्या होता है, मैं अगर सिंपल एक समझाऊँ कि जैसे मेरा बहुत सारे कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट अगर मैं आपको अभी समझाऊँ, जैसे मान लो कि एक भाव है। भाव का नेचर क्या है? या तो मार्केट नीचे गिरेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा। यही 2 चीज़ हो रहा है, ठीक है? अब अगर ऐसा हो कि मान लो ये जो सेलिंग आपने देखा, ये सेलिंग स्विंग आया, ये बाइंग स्विंग आया। अगर मान लो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सेलिंग स्विंग आ रही है, अगर इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो सेलर्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेशन है? आंसर इज यस। और अगर ये जो बाइंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि बायर्स पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, है ना? यहाँ पे बायर्स पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, है ना? बस। है ना? यहाँ पे सेलर ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे बायर ने पार्टिसिपेट किया। अब एक बात समझो ध्यान से कि यहाँ पे जो बायर्स आए हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, इस बायर्स में अगर मान लो सेलर्स के पास पार्टिसिपेट सॉरी अगर मान लो यहाँ पे सेलर्स में पार्टिसिपेशन किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेलर का लॉस हो रहा है? आंसर इज यस। इस जोन में जब भी बायर्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और अगर इसमें सेलर आ रहा है, सेलर का लॉस हो रहा है। और अगर इस सेलिंग पार्टिसिपेशन जोन में अगर बायर आ रहा है, तो बायर्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलर पार्टिसिपेट बार बार कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सेलिंग का प्रेशर था यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे मैं एक्चुअल में आपको बोल दूं कि यहाँ पे सिर्फ सेलिंग का अगर आप ट्रेड लो, तो क्या उसकी विन रेट हाई हो? अगर सेलिंग के पार्टिसिपेशन जोन में आपने सेलिंग ही किया, बाइंग नहीं की, क्या आपका विन रेट हाई हो? द आंसर इज यस। और अगर मान लो ये बायर पार्टिसिपेशन जोन है और बायर पार्टिसिपेशन जोन में आपने सिर्फ बाइंग की, क्या आपका विन रेट हाई है? हाँ, विन है। ये एक कंसेप्ट हो गई। अब इसको भी पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, वॉल्यूम एनालिसिस है, ये है, वो है, कुछ कुछ है तरीके। मैं बाद में सारी चीज़ें आस्ते आस्ते आपको समझाऊँ। अब देखो होता क्या है, हाँ, ये कंसेप्ट हुआ। और एक कंसेप्ट अगर आप ले लो, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कंसेप्ट ये भी हो जाता है कि अगर मान लो कोई भी भाव सेलिंग आ रहा है, ठीक है, तो आप कभी नोटिस करना कभी भी मार्केट में कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि भाव एक जगह आता है, वन प्राइस, कि मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आया और नीचे से एक भाव आया, और ये भाव के बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ध्यान से समझना, ये भाव आने के बाद जब मार्केट वापस से रिजेक्शन लेके ऊपर जाना स्टार्ट करता है और तिल तिल नीचे आता है, ऊपर जाता है, और ऊपर ऊपर से और ऊपर की तरफ चला और ऊपर की तरफ जाता है, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो भाव था, ये वाला, यहां तक जब मार्केट आया, उसके बाद अगर मैं यहां से अगर बाइंग की तरफ ही ट्रेड देता, तो क्या मेरा प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेड होता? प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा थे। क्यों पता है? मेरे को पता है कि ये भाव जो आकर रिजेक्ट हुआ है ना, ये वापस नहीं आएगा। ये वापस जब मार्केट नीचे की तरफ आया, एक भाव से रिजेक्शन लिया
और ये वापस नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों पता है? इसमें भी एक बहुत सारे तरीके होते हैं कि कुछ चीज़ को मतलब मार्केट अपने आप ही सिग्नल दे देता है कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा, नहीं आऊँ। पर यहाँ से अगर मैं 22 की तरफ ही जाऊँ या मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं वही बायर पार्टिसिपेशन, मैंने बोला ना बायर पार्टिसिपेशन के ज़ोन में ही मैं अगर बाइंग का, क्या मेरी विनिंग के चांसेस ज़्यादा? यस सर, ये भी एक कंसेप्ट था। इसको और भी मैं डिटेल में धीरे-धीरे बताऊँगा, बस आप इतना समझो कि ये नेचर है प्राइस का, ये नेचर है प्राइस का। अब ऐसा आप बोलोगे कि नहीं स्ट्रैटेजी ऐसी है मतलब स्ट्रैटेजी ठीक है, वो बिगिनिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट दे देगी, आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, इधर से उधर करोगे, खत्म, साइकोलॉजी लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट के नेचर को फॉलो करो, क्या आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं? खुद सोच के देखो। आप मार्केट में 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर मार्केट में अगर आप सिर्फ़ ऊपर जाने वाले, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन अगर बायर्स के पार्टिसिपेशन में अगर आपने बाइंग ही की, तो क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा है? द आंसर इज, अब देखो इतनी सारी चीज़ों के कंसेप्ट को अगर मैंने दिखाया आपको, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप ध्यान से देखोगे, तो ये देखो, ये है ना मेरा इस महीने का पी&एल है। इस महीने का पी&एल है एक्चुअली पाम, हाँ, 1 जुलाई से लेकर के जुलाई 2025 तक का मेरा पी&एल है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा 11,000 प्लस और 2,000 रुपये मेरा लगा ट्रेड और 8,000, 8,900 अराउंड 900 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट्स की अगर बात करूँ तो देखो, ये दिखाना नहीं सही है, वैसे भी अभी बहुत ये है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो प्रॉफिट दिखाना बहुत आसान है। मैंने ये प्रॉफिट कैसे बना? अगर मैं बोलूँ तो अगर ये मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया? मैंने कंसेप्ट्स का यूज़ किया। मैंने कंसेप्ट लगा, यही सारे कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने प्रॉफिट बनाया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कई सारी चीज़ें हैं कि प्रॉफिट्स में अगर आपको ये पाऊँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट मैंने बनाए हुए हैं कि अगर मैं दिखाने को दिखा सकता हूँ। देखो, 9,000 का प्रॉफिट है, फिर जाके यहाँ पे एक 9,000 का प्रॉफिट था, ये देखो 4,000 का प्रॉफिट, ये देखो फिर से 9,000 का प्रॉफिट, ये देखो 7,000 का प्रॉफिट। ऐसे कई सारे प्रॉफिट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे कई सारे प्रॉफिट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट चीज़ें क्या काम आएँगी? मैं प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ, आप फँस जाओगे। सिर्फ़ प्रॉफिट दिखाने से नहीं आते। अगर मैं आपको यही दिखाऊँ 10-10 सेकंड, अगर मैं आपको यही दिखाऊँ तो अभी हाल-फिलहाल मैंने एक्सएनएस में $78 का प्रॉफिट किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। ये देखो, ये रहा, आप ध्यान से देखो। यहाँ से देखोगे ये $14 का प्रॉफिट और ये 63, मतलब दिस मतलब वही अराउंड $70 के अराउंड प्रॉफिट है। अराउंड $70 का प्रॉफिट मैंने यहीं पे किया था कुछ दिन पहले ही। तो ये चीज़ आपको देखो समझनी पड़ती है। ये एसएनएस, तो ऐसे मैंने कितने सारे प्रॉफिट्स किए हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट प्रॉफिट दिखाना बड़ा बात नहीं ना है। मैंने इस महीने में अगर देखोगे तो 10,000 प्लस में है, उससे ज़्यादा ही है। अगर इस महीने का जो कैसे? इन्हीं सारे बहुत सारे कंसेप्ट को यूज़ कर। अब आगे और भी धीरे-धीरे जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँगा और आगे दिखाऊँगा कि किस तरीके से, देखो अगर आप सही कंसेप्ट को पकड़ के चलने सीख जाओगे, प्राइस के एक्चुअल नेचर को पकड़ के चलने सीख जाओगे ना, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं और भी आगे चीज़ों को मैं कंसेप्ट के साथ बताऊँगा। सारी चीज़ें एक बार में बताना एकदम क्लियर नहीं है भाई। इट्स वेरी हार्श, मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। हर एक चीज़ छोटा में करके नहीं हो सकता है भाई। क्लियर बता रहा हूँ। आप बस कोशिश ध्यान से इस चीज़ों को समझो और आप, अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी और भी वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बनाने वाला हूँ कि सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे नेचर को मैंने फ़ॉलो किया, कैसे प्रॉफ़िट बनाया, कैसे ट्रेड को पकड़ा। ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।
आई विल अपडेट यू लेटर। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय, गुड बाय, थैंक यू।